नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मान में आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार की धरती को नमन किया एवं शिक्षा पर विशेष बल देते हुए बिहार के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। की शुरुआत करने की परंपरा रही है। हम अपनी परंपरा का सम्मान और नवीनता का स्वागत करते हैं। एक बार फिर आप सभी इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। आप सबों से आग्रह है कि 2022 के इस उद्घाटन का कितनी अच्छी बात है कि मैं जहां से आता हूं मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस मिल मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भट्टी से तप करके उन्होंने अपना जीवन निकाला। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उनने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए थे, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी। और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने दर्द की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हम में से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में ये कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, जिनको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में वही तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में कई ये शब्दों के अर्थ तो पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया है, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1835 शिक्षा की नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे, और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अगर इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम कहाँ जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ियों को हम संस्कार देंगे। तो आज के इस अवसर पर आप सबने प्रेम से, सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है, मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से दो जानकारी देते हुए अपनी बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी,
हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे। लेकिन एक और प्राथमिकता भी है। वो प्राथमिकता क्या है? अरे जिन जिन महापुरुषों से, जिन भगवानों से हमको संस्कार मिलते, आदर्श मिलते, उनके जीवन को भी हमको मालूम है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो सांदीपनी आश्रम वही है जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो। तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहां जहां उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले। इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपने भी इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।